जय श्री कृष्ण दोस्तों, घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन महिला सुमित्रा अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। सुमित्रा का पति एक व्यापारी था, लेकिन वह उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया था। जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो गरीबी और समाज के तानों से तंग आकर उसने नवजात बच्ची को जंगल में छोड़ने का कठोर निर्णय लिया। अंधेरी रात में रोती बिलखती बच्ची को उसने एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया और भारी मन से वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी का भाग्य क्या होगा, लेकिन उसने सोचा कि या तो कोई दयालु व्यक्ति उसे अपना लेगा या प्रकृति खुद उसका फैसला कर देगी। जंगल के उसी हिस्से में एक बंदरिया रहती थी जो कुछ दिनों पहले ही अपने बच्चे को खो चुकी थी। जब उसने उस नन्ही सी बच्ची की करुण पुकार सुनी तो उसका मातृत्व जाग उठा। वह धीरे धीरे पास आई और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बंदरिया ने उसे प्यार से सहलाया और अपने दूध से उसका पेट भर दिया। बच्ची को अब एक नई मां मिल गई थी। बंदरिया ने उसका नाम काजल रखा क्योंकि उसकी आंखें गहरी काली थीं और वे चमकती थीं जैसे जंगल की रात में जुगनू। समय बीतता गया और काजल बड़ी होने लगी। वह बंदरिया के साथ जंगल में कूदती फांदती, पेड़ों पर चढ़ती और जंगली फलों से अपना पेट भरती। उसने जानवरों की भाषा समझनी शुरू कर दी थी। उसकी मां ने उसे यह सिखाया कि कैसे भोजन ढूंढना है, कैसे शिकारी जानवरों से बचना है और कैसे जंगल में रहना है। काजल के सबसे अच्छे दोस्त जंगल के अन्य जानवर थे, गिलहरियां, खरगोश और यहाँ तक कि एक शेर का बच्चा भी। लेकिन सबसे करीबी रिश्ता उसका बंदरिया मां से ही था। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। वे जंगली जानवरों को पकड़ने आए थे, लेकिन उन्होंने जब एक इंसानी लड़की को बंदरों के साथ खेलते हुए देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई अद्भुत बात है और उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने का फैसला किया। जब बंदरिया ने देखा कि शिकारी उसकी बेटी को पकड़ रहे हैं तो वह उग्र हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लोग बहुत ताकतवर थे। उन्होंने काजल को पकड़ लिया और गांव की ओर ले गए। गांव में लोगों ने जब यह सुना कि जंगल में एक लड़की बंदरों के साथ रह रही थी तो वे अचंभित हो गए। राजा ने उसे अपने महल में बुलवाया। वहां उसकी मां सुमित्रा भी मौजूद थी। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। काजल को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसकी असली मां उसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसका मन जंगल में अपनी बंदरिया मां के पास जाने के लिए तड़प रहा था। राजा ने फैसला किया कि काजल को उसके असली परिवार के पास रहना चाहिए, लेकिन काजल ने कहा, मेरी असली मां तो जंगल में है। उसने मुझे पाला, उसने मुझे सिखाया कि जीवन क्या है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर सभी चकित रह गए। सुमित्रा भी समझ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने काजल को वापस जंगल में जाने की अनुमति दे दी। काजल दौड़ती हुई जंगल की ओर भागी और अपनी बंदरिया मां की गोद में समा गई। उसने अपने जीवन का सही स्थान चुन लिया था। मां सिर्फ वही नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वह होती है जो ममता और प्रेम से किसी को पालती है। सच्चा प्रेम जाति, प्रजाति या समाज की सीमाओं से परे होता है।